औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट हेबियस कार्पस पटिशन जो कि सेक्शन 491 CRPC के तहत दायर की जाती है। बाज़ दफ़ा बाज़ इलाक़ों में ये रवाज होता है कि पुलिस जो है वो किसी भी शख्स को जो कि किसी क्रिमिनल कार्रवाई में मुलव्विस भी नहीं होता, ना ही उसने कोई क्रिमिनल कोई एक्टिविटी परफॉर्म की होती है, ना ही उसने कोई ऑफेंस कमिट किया होता है, लेकिन जो इलाका पुलिस है वो किसी वडेरे के कहने पे, किसी बहुत बड़े लैंडलॉर्ड के कहने पे, या किसी भी चौधरी या बहुत बड़े अमीर आदमी के कहने पे किसी गरीब इंसान को बिला वजह उठा के ले जाती है और उसको थाने में बंद कर देती है। इसको हम कहते हैं इलीगल डिटेंशन। और उसको जो है वो थाने में उस वक्त तक रखती है जब तक उसको कोई ऑर्डर्स नहीं मिल जाते कि अब बाकायदा तौर पे इसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज करना है या इसको वापस अपने घर भिजवा देना है। हमारा जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये हमें आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का राइट प्रोवाइड करता है कि किसी भी शख्स की जो है लिबर्टी को कोई भी दूसरा इंसान ख़त्म नहीं कर सकता। और ये हर पाकिस्तानी शहरी का हक़ है कि वो जहाँ पर भी रह सकता है, जो भी पाकिस्तानी इस मुस्लिम रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का शहरी है, वो उसको राइट ऑफ लिबर्टी जो है लिबर्टी वो बाकायदा तौर पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 प्रोवाइड करता है। अब इलीगल डिटेंशन है वो दो तरह की होती है। एक इलीगल डिटेंशन ये है कि कोई पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो किसी बंदे को उठा के ले जाएं, उसके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल कार्रवाई ना हो और ना ही उसने कोई ऑफेंस कमिट किया हो। और एक इलीगल डिटेंशन है जो कि कोई प्राइवेट इंसान किसी बंदे को उठा के ले जाएं और वो उसको अपने घर में या किसी भी ऐसे गैर नामालूम मुकाम पे वो उसको शिफ्ट कर दें और वहाँ पे उसको बाकायदा तौर पे कई दिन तक हफ्ज़े बेजा में रखें। इसके अगेंस्ट जो है वो एक 491 CRPC के अंदर जो है वो एक हेबियस कार्पस की पटिशन जो है वो एक कानून में मौजूद है। हेबियस कार्पस से मुराद ये है कि किसी भी शख्स को अगर हफ्से बेजा में रखा जाए तो हेबियस कार्पस के थ्रू है जो है वो पटिशन 491 CRPC की दायर करके उस शख्स की लिबर्टी के लिए जो है वो पुलिस जो है वो उसको बरामद करके उसकी जो है डिटेंशन को ख़त्म करवा सकती है। इसका जो बेसिकली इख्तियार है वो हाई कोर्ट के पास है। जब भी कोई इंसान जो है वो किसी गलत जगह पे या कोई इलीगल डिटेन कर दिया जाए तो उसके जो घर वाले हैं, जो उसके ब्लड रिलेशंस है या कोई भी उसका जो करीबी रिश्तेदार है या भाई है या दोस्त है, वो 491 की जो है पटिशन जो है वो हाई कोर्ट में फ़ाइल करता है, जिसमें वो पटिशनर बनता है और उस पटिशन में बाकायदा तौर पे उस डेटनियो का या उस अगवा होने वाले का या उस बंदे का जो कि हफ्ज़ा बेजा में रखा गया है उसका बाकायदा तौर पे नाम दिया जाता है और उसके बाद उन लोगों के नाम प्रोवाइड किए जाते हैं बतौर रिस्पोंडेंट्स जिन लोगों ने उस इंसान को जो है वो हफ्ज़े बेजा में रखा होता है। और साथ ही उस इलाके की जो पुलिस है, यानी कि जो SHO होगा, DSP होगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DPO डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, या अगर किसी और इलाके में है तो CPO या CCPO को पार्टी बना के बाकायदा तौर पे जो है वो पटिशन जो है वो फ़ाइल की जाती है। उसमें जो जब पटिशन फ़ाइल की जाती है, पटिशनर ऑन इन द कोर्ट अपीयर होता है, तो कोर्ट ये सवाल करती है कि किस शख्स को कितने अरसे से हफ्से बेजा में रखा गया। तो फिर कोर्ट को ये असिस्ट किया जाता है कि माय लॉर्ड, ये फ़लाँ शख्स है, ये इस पटिशनर का भाई है, जो कि रिस्पोंडेंट नंबर फ़लाँ जो कि प्राइवेट पर्सनस हैं, या रिस्पोंडेंट नंबर फ़लाँ जो कि पुलिस ऑफिशल्स हैं, इनके पास पिछले 10 दिनों से जो है वो बाकायदा तौर पे हफ्से बेजा में इस शख्स को रखा गया है, उसकी जो आज़ादी को सल्ब कर लिया गया है। इसके बाद जो है वो दो तरीके होते हैं आगे इसके रिस्पोंड करने के। जो मुतलका अदालत होती है, अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट का जज ये सवाल करता है कि व्हाट यू वांट, इफ़ यू वांट टू गेट एनी काइंड ऑफ बैलफ और नोटिस टू द स्टेट, कि या तो कोर्ट जो है वो बैलफ मुकर्रर कर दे जो कि आपके साथ फ़ौरन कोर्ट का नुमाइंदा जाएगा और जाके जो है वो बाकायदा तौर पे उस बंदे को मौके पे बरामद करेगा और अपनी एक रिपोर्ट जो है वो उसको मुरतब करने के बाद वो हाई कोर्ट में सबमिट करेगा और उस रिपोर्ट में बाकायदा तौर पे ये चीज़ मेंशन की गई जाएगी कि आइदर इस बंदे को बिला वजह हफ्से बेजा में रखा गया या इसके ख़िलाफ़ कोई
क्रिमिनल केस जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है जस्ट नोटिस हैं, वो कोर्ट जो है वो स्टेट को नोटिस फरमा देती है और कहती है कि फ़लाँ डेट को जो है वो मुतलका SHO उस बंदे को लेके जो वो कोर्ट में अपीयर हो। अब होता क्या है, हमारे जो आम रूटीन में हमारे जो सिलसिला है यहाँ पे पाकिस्तान का, वो ये है कि यहाँ पे जो भी किसी पुलिस ऑफिशल्स की कस्टडी में अगर कोई बंदा 10 दिन या 15 दिन से इनलीगली डिटेन हुआ हो और उसको नोटिस करवा दिए जाएं, तो पुलिस उसको किसी भी ऐसे मुकदमे में इन्वॉल्व करके इन द कोर्ट अपीयर कर देती है कि ये फ़लाँ जो मुकदमात में जिसमें नामालूम अफराद हों, ये इन मुकदमात में हमें मतलूब था और हमने आफ्टर इन्वेस्टिगेशन और आफ्टर इंक्वायरी इस बंदे को इस मुकदमे नामजद कर दी है, लिहाजा ये फ़लाँ मुकदमे में जो कि अंडर ऑफेंस जो अंडर सेक्शन जो है वो 380 या 392 या 395 जो है डकैती के मुकदमात में हमें मतलूब है, लिहाजा हमने इन मुकदमात की वजह से इस बंदे को अपने पास रखा है। लेकिन जब कोर्ट की तरफ से बैलेफ मुकर्रर किया जाता है और वो बैलेफ सेम डे है, वो इन द पुलिस स्टेशन वो पहुंचता है और वो जाते साथ ही जो रपट की रोज़नामचा जो होता है वो उसको रजिस्टर को अपने हाथ में कर लेता है और बाकायदा तौर पे वो चेक करता है कि जिस बंदे को अगर उठाया गया था तो कोई रपट काटी गई थी, अगर इसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज किया गया तो वो जो 154 CRPC के तहत जो रजिस्टर्ड है उसमें जो FIR है वो कहाँ पे मौजूद है। अगर तो वो पुलिस FIR या कुछ इसको दिखा देती है तो वो जो बैलफ है वो अपनी रिपोर्ट इन द कोर्ट सबमिट कर देता है और बता देता है कि इस बंदे को फ़लाँ मुकदमे में ये मतलूब था और इस वजह से जो पुलिस ने इसको कस्टडी में रखा था। लेकिन अगर वो पुलिस उनको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकती या कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं करती या कोई FIR या कोई ऐसा क्रिमिनल केस नहीं बता सकती, तो वो बैलफ रिपोर्ट अपनी सबमिट कोर्ट में करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो बाकायदा तौर पे इस बंदे को जो डिटेन किया गया है वो इलीगली डिटेन किया गया है और उसके अगेंस्ट जो है वो फिर हाई कोर्ट जो है वो बाकायदा तौर पे पुलिस ऑफिशल्स के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करने का भी हुक्म दे सकती है। इसके अलावा जो 491 की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो बंदा हाई कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकता, जो बंदा हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में तो रहता है लेकिन वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रहता है, वो हाई कोर्ट नहीं पहुंच सकता, तो हाई कोर्ट ने जो अपनी पावर्स हैं वो डेलीगेट कर दी गई हैं, ट्रांसफ़र कर दी हैं बाकायदा तौर पे एडिशनल सेशन जजेस को। उसमें जो ये है कि अपनी पावर्स जो हैं वो आगे जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दी हैं 491 की, कि एडिशनल सेशन जज के पास भी 491 की जो रिट पटिशन है वो फ़ाइल हो सकती है। कोई भी इंसान अगर हाई कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता तो वो अपने मुतलका सिटी में रहकर अपने मुतलका जो है वो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के पास 491 की जो है CRPC की वो पटिशन फ़ाइल कर सकता है और उस हेबियस कार्पस की पटिशन के बाद फ़ाइल करने के बाद जो पावर्स और जो ऑर्डर्स जो हैं वो हाई कोर्ट जारी करता है, वो एडिशनल सेशन जज भी हाई कोर्ट की बिना पे वो ऑर्डर जारी कर सकता है। वो बाकायदा तौर पे बैलफ का ऑर्डर कर सकता है, वो बाकायदा तौर पे जो है ना स्टेट को नोटिस कर सकता है कि इस बंदे को आज़ाद करके हमारे पास जो है ना वो कोर्ट में पेश किया जाए। हमारे जितने भी भाई हैं जिनको इस किस्म के मामलात होते हैं और जो बाकायदा तौर पे इन किस्म के मामलात की वजह से बहुत ज़्यादा एग्रीव्ड हैं और इनको पता ही नहीं चलता कि हमने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, तो ये पुलिस के पास किसी किस्म का भी इख्तियार नहीं है कि वो बग़ैर किसी जवाज़ के पुलिस के अलावा भी कोई भी जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं लाइक FIA है, एंटी करप्शन है, इसके अलावा नैब है, कोई भी है जो वो उनको बग़ैर बिला किसी जवाज़ के या बिला किसी क्रिमिनल केस के वो अपने पास कस्टडी में नहीं रख सकती। उसके लिए बाकायदा तौर पे कानून में रेमेडी मौजूद है और तमाम जितने भी हमारे पाकिस्तानीज़ हैं उनको चाहिए कि अगर इस किस्म की आपके साथ कोई पुलिस ऑफिशल्स या कोई प्राइवेट बंदा आपके साथ ज़्यादती करता है तो आप इस रेमेडी को अवेल करने के बाद जो है वो अपने मतलब करीबी शख्स या भाई या दोस्त को है वो कोर्ट के सामने अपीयर करवा सकते हैं। और सबसे जो अहम बात है वो कोर्ट अगर इस चीज़ को देख लेती है कि ये बंदा कोई इन्वॉल्व नहीं है तो वो अगर किसी बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि इस बंदे को किसी क्रिमिनल केस में पटिशन दायर करने के बाद जो है
वो उसको बाकायदा तौर पे उसको इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो जो हाई कोर्ट है वो बाकायदा ये भी पावर रखती है कि उसको प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट कर देती है कि तुम्हारे पास ये 2 या 3 दिन का टाइम है, जिस पर्चे में तुम्हें इन्वॉल्व किया गया, जिस FIR में, तो आप जाके मुतलका जो है आपके सेशन जज, एडिशनल सेशन जज के पास प्री अरेस्ट बेल मूव करें। तो ये 491 की जो पावर्स हैं CRPC की, वो मैंने आप सबको बता दी। बहुत शुक्रिया।